मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज चलिए शुरू करते हैं अंग्रेजी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। यदि आप 45 नंबर पाना चाहते हैं, यानी 100 नंबर में 45 नंबर, तो मात्र आप 2 घंटा पढ़ करके 100 में 45 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन सा चैप्टर है जिसको पढ़ करके आप इतना नंबर ला सकते हैं? तो देखिए, प्रोजेक्ट में आपका 30 नंबर मिल जाएगा, बाकी 12 नंबर सप्लीमेंट्री रीडर का मिलता है। तो इस साल सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं, और वो भी ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ जो है आप कहानी पढ़ लीजिए, कहानी के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कहानी पढ़ लेंगे तो 4 नंबर का ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि सही गलत बताना है, और 4 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, जिसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ कहानी पढ़ लेंगे, सब तैयार हो जाएगा। और 4 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सिर्फ आप जो है कहानी पढ़ करके सिर्फ अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ लेते हैं, तो 4 नंबर का 4 नंबर का हमारा ट्रू फॉल्स और 4 नंबर का बहुविकल्पीय, ये 12 नंबर और 3 नंबर का कविता। तो कविता कौन सा याद करना है, कैसे याद करना है, ये जो है मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा। पहले देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडर का, कक्षा 10 अंग्रेजी है ये, यूपी बोर्ड का। तो इसमें देखते हैं पहला जो चैप्टर है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, वह खोजकर्ता, वह जो है आविष्कारक जो अपना वादा निभाया, थॉमस एल्वा एडिसन। यह जो है थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी है, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। ठीक है, तो आइए पहले जो है सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट यह हमारा कितने नंबर का आता है? यह हमारा जो है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट 4 नंबर का आता है। 4 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। ये हमारा 4 नंबर का हो जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 4 लाइन लिखना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर का कहानी आपको याद रखना है। ये पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो है विक्रमादित्य का है। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स का, कि थॉमस एडिसन वाज ए जर्मन साइंटिस्ट। ठीक है, तो इसको बताना है कि कह रहा है कि थॉमस एल्वा एडिसन जो है एक जर्मन का साइंटिस्ट था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि वह एक अमेरिकन साइंटिस्ट था। कौन सा था? अमेरिकन। और यहाँ पे लिखा है कि जर्मन साइंटिस्ट, इसलिए क्या होगा? फॉल्स होगा। ये 2011 और 2016 में पूछ चुका है। और आपको याद रखना चाहिए कि सिर्फ यही नहीं देता है, कभी यहाँ पर इंग्लैंड देता है, कभी फ्रांस देता है, कभी जो है जर्मन देता है। तो कुछ भी लिखे, आपको एक शब्द याद रखना है कि वो अमेरिकन था और साइंटिस्ट था। कभी देता है कि जर्मन प्लेयर था, कभी देता है कि फ्रांस का प्लेयर था, कभी देता है कि इंग्लैंड का प्लेयर था, कभी सिंगर देता है। तो 5, 6, 7, 8 प्रश्न सिर्फ याद हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि वह एक अमेरिकन साइंटिस्ट था। देखते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा प्रश्न, थॉमस एल्वा एडिसन वाज ए ग्रेट सिंगर। देखिए यहाँ आ भी गया, ये 2016 में पूछा हुआ है कि वह थॉमस एल्वा एडिसन एक जो है महान गायक था। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तीसरा अति महत्वपूर्ण है। देखिए 2012, 13, 14, 15 और 16 में 19 में पूछ चुका है। तो 19 वाले प्रश्न आपको आने की ज़्यादा उम्मीद है इस साल। एडिसन बॉट टॉयज एंड स्वीट विथ द पॉकेट मनी हिज फादर गेव हिम। उसके पिता जो है, यानी एडिसन के पिता जो कुछ भी पैसा जो है, यानी कि पैकेट खरीद देते थे, उससे वो खिलौना खरीदता था और स्वीट्स मिठाइयाँ खरीदता था। ठीक है, जो उसके पिता द्वारा दी जाती थी। तो ये पूरा का पूरा गलत है। ठीक है, वो क्या खरीदता था? उसकी किताबें खरीदता था। ठीक है, अपना जो पॉकेट मनी जो छोटे बच्चों को दिया जाता है मिठाई खाने के लिए, उस मिठाई खाने के आज के बच्चे मिठाई खरीदेंगे, खिलौना खरीदेंगे, लेकिन वो क्या खरीदता था? किताबें खरीदता था और अपने कुछ वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट की चीज़ें खरीदता था। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, इसलिए वो महान साइंटिस्ट बना। ठीक है, तो खिलौना और मिठाई खाने वाले महान साइंटिस्ट नहीं बनते। ठीक है, विषम परिस्थितियों में भी उनका लगाव किधर होता है? पढ़ाई की तरफ होता है। ठीक, तो ये भी क्या हो गया? हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये भी हमारा जो है 2019 में पूछा है, तो ये साल आने की संभावना है। एडिसन वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। एडिसन कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। सेटिस्फाइड माने संतुष्ट, टिल माने तब तक, ही माने वह, और गॉट माने पा जाता था, राइट माने सही, और आंसर माने उत्तर।
एडिसन तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता था जब तक कि वह सही उत्तर नहीं पा जाता। तो ये सही है, वो उस समय तक जो है अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढता रहता था जब तक उसको पूर्ण संतुष्टि न मिल जाती कि यह प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक, ये 2013, 14, 18, 19 और 20 में पूछा है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक, अगला प्रश्न है 5वां कि एडिसन वाज बॉर्न इन इंग्लैंड। एडिसन कहाँ पैदा हुआ था, इंग्लैंड में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि अमेरिकन साइंटिस्ट है, अमेरिका में ही पैदा हुआ था। ठीक, तो सिर्फ एक अमेरिकन साइंटिस्ट याद रखने से आपके 10 से 12 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। ठीक, तो यह जो है क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि वह इंग्लैंड में नहीं, कहाँ में, अमेरिका में, अमेरिका में पैदा हुआ था। एडिसन लव्ड टू एक्सपेरिमेंट इवन इन हिज चाइल्डहुड। एडिसन जो है को प्यार था किससे, एक्सपेरिमेंट करने से। कब, चाइल्डहुड, बचपन से ही। ठीक है, तो बचपन में भी एडिसन को एक्सपेरिमेंट से प्यार था। तो क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक, क्योंकि वह एक्सपेरिमेंट से ही प्यार करता था। ये जो है 19 और 16 में पूछा है, 14, 15 में पूछा है, इसलिए इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना बनती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि वह बचपन से ही किस में, एक्सपेरिमेंट करने में ही विश्वास, एक्सपेरिमेंट करने के लिए का आदी था, यानी कि वह लवर था किसका, डू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एडिसन वाज बॉर्न इन कनाडा। देखिए, एक ही प्रश्न है, कभी इंग्लैंड लिखता है, कभी कनाडा लिखता है, और आपको क्या याद रखना है, मैं अब तो चौथी 5वीं बार बता रहा हूँ कि अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिका में पैदा हुआ था और साइंटिस्ट था। ठीक है, तो ये भी जो है 19-20 में पूछा है। ठीक, तो एक ही प्रश्न है जो पहले मैं बता चुका हूँ कि वो अमेरिकन साइंटिस्ट था यानी अमेरिका में पैदा हुआ था, उसी प्रश्न को दूसरे तरीका से लिख रहा है। ठीक, तो सिर्फ एक चीज़ याद रख करके कि वह जर्मन अमेरिकन साइंटिस्ट था, आप 10-12 प्रश्न याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, यहाँ फॉल्स दे रखा है। सम ऑफ एडिसन एक्सपेरिमेंट वेयर साइली बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम। कुछ, सम माने कुछ, एडिसन एक्सपेरिमेंट, एडिसन के जो प्रयोग थे वाज वेरी, शैली माने शर्मनाक थे, बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह उससे बहुत कुछ सीखता था। ये 2017 में पूछा है। ठीक है, एक बार पूछा है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो अपने नौकरानी को कीड़ा भी पीस करके पिला दिया था। ठीक है, और अंडे पर बैठ गया था। तो ये जो है क्या थे, सीली एक्सपेरिमेंट थे, शर्मनाक एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन उससे वो बहुत कुछ सीखता था। ठीक है, तो जो कुछ भी वो गलत एक्सपेरिमेंट करता था तो उससे भी वो बहुत कुछ सीखता था। ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट है, यह ट्रू स्टेटमेंट है। एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज ही वाज ए स्टूपिड बॉय। एडिसन को स्कूल से बाहर इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वह क्या था, एक स्टूपिड बॉय था, एक जो है शरारती लड़का था। ठीक है, तो वो शरारती नहीं था, वो प्रश्न पूछता था ऐसा कि जिसका कोई उत्तर नहीं दे पाता था। लोग समझते थे कि शरारती है, उसकी टीचर समझती थी कि ये शरारती है, इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा था। जैसे कि उसने पूछा था प्रश्न, आपको कहानी में याद दिला दें कि हम लोग क्यों नहीं उड़ते। टीचर ने कहा कि हमारे पंख नहीं होते। तो उसने कहा कि चिड़िया इसलिए उड़ जाती है कि उसके पंख होते हैं, हम लोग इसलिए नहीं उड़ते। टीचर ने कहा कि हमारे पंख नहीं है। फिर उसने तड़ाक दे उत्तर दिया कि पतंग के भी पंख नहीं होते हैं, फिर वह किस प्रकार उड़ जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर सुन करके टीचर का दिमाग चकरा जाता था, उसको लगता था कि यह शरारती बच्चा है। तो यह ठीक है, इसलिए उसको स्कूल से भी बाहर निकाल दिया गया। ठीक, बाद में उसने अपने माँ से ही सब कुछ सीखा। माँ नहीं थी, उसकी जो है घर में उसकी आंटी थी। ठीक, तो ये जो है कौन सा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 9 है। कुल मिलाकर के आपको 30 से 35 प्रश्न इसमें जो है ट्रू फॉल्स के मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के और 20 के साथ। तब तक बिता दीजिए। जय हिंद।